हम देखने वाले हैं हमने पिछले पार्ट तक देख लिया था कि हम एसिड कैटलाइजेशन से हाइड्रेशन ऑफ अल्किन से कैसे क्या बनाते हैं, ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किल है। उसके बाद अभी हम देखने वाले हैं बाय रिडक्शन ऑफ इन द अल्डेहाइड एंड कीटोन्स, यानी जैसे कि अल्डेहाइड जो है हमेशा, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, अल्डेहाइड जो है हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देता है और कीटोन जो है सेकेंडरी अल्कोहल देता है। देखिए ये जो है अल्डेहाइड है, अल्डेहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO होता है, उसको हम H2 इन द प्रेजेंस ऑफ, या फिर Na हम डालते हैं तो वो हमको सीधा दे देता है आर बॉन्ड आर बॉन्ड आर बॉन्ड आर बॉन्ड CH बॉन्ड OH देता है। यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक ही आर अटैच हुआ है। ठीक है, यहाँ पे H2 डाले हमने, H2 डाले तो कैसा होगा, H2 डाल दिए हमने तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। उसके बाद जैसे कि कीटोन है, यहाँ पे दो दो आर है इसलिए ये सेकेंडरी हो गया। कीटोन है यहाँ, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है, ये सेकेंडरी हो गया। ठीक है, इसमें H2 या फिर Na डाल दिए तो यहाँ पे RR हो जाएगा और इसमें H बॉन्ड OH बन जाएगा। OH क्या हो, OH हो गया तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो ये बस था रिडक्शन ऑफ एन अल्डिहाइड्स और कीटोन्स था। ठीक है, उसके बाद हम देखने वाले हैं बाय रिडक्शन ऑफ एन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो है COH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, उसको हम क्या करेंगे LiLH4 में डाल देंगे। तो उसमें आपको याद रखना है 4 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, R बॉन्ड C बॉन्ड OH पहले से ही है। ठीक है, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया H, और यहाँ पे क्या होगा H2 रिमूव होगा। आज दिखाया, यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं है लेकिन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए H2O है, यहाँ पे रिलीज हुआ है। उसके बाद हम देखने वाले हैं बाय एडिशन ऑफ एन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे अल्कोहल बनाएंगे। सबसे पहले ये है कीटोन, R बॉन्ड Mg बॉन्ड X जो होता है वो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला। आपको तो ये याद ही रख लेना चाहिए और ये भी याद रखना है कि ट्राइथर का जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमेशा रिएक्शन होता है वो ट्राइथर के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, आर, तो ये देखिए ये जो है, ये जो आर है ये यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग होंगी, आर जो है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और जो MgX है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए उसको एडक्ट बोलते हैं, आपकी बुक में यहाँ दिया हुआ है, इसको देखिए एडक्ट नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आर हो गया, मैं आपको अभी बताया बॉन्ड ब्रेकिंग होंगी आर और Mg के बीच में, तो आर यहाँ पे आ जाएगा और OMgX बन जाएगा। उसमें फिर H बॉन्ड OH डाल देंगे हम, तो सीधा यहाँ पे आर बॉन्ड OH, ये जो H है वो यहाँ आ जाएगा यहाँ पे, यानी तो ये बन जाएगा आर बॉन्ड COH प्लस MgX और ये OH यहाँ आ जाएगा तो MgX। ठीक है, तो इतना था बाय एडिशन ऑफ एन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपको तो इतना समझ ही गया होगा। अब हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की प्रिपरेशन कैसी होती है, ये 4 प्रोसेस है, बहुत आसान है, बहुत चिंदी है, और इसमें से एक प्रोसेस लगभग आपको इसके रिएजेंट पूछ लेगा या फिर MCQ में टेम्परेचर पूछ लेगा या फिर एक इनमें से रिएक्शन 2 मार्क के लिए पूछ लेगा। तो चलिए आइए हम रिएक्शन देखते हैं। आपको लेकिन ये याद रखना है जो क्लोरोबेंजीन होता है उसको डॉ प्रोसेस भी बोलते हैं। कभी कभी आपको सीधा नहीं पूछेगा कि हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम द क्यूमिन, आपको ऐसा भी पूछ सकता है हाउ विल यू प्रिपेयर अल्कोहल फिनॉल फ्रॉम द आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो अभी हम देखने और तीसरा जो है वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम कैसे बनाएंगे फिनॉल, और चौथा है एनिलीन से हम कैसे बनाएंगे फिनॉल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला जो है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से कैसे हम फिनॉल बनाएंगे। तो सबसे पहला जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरोबेंजीन फ्यूज्ड विद द NaOH एट हाई टेम्परेचर यानी 623 केल्विन टेम्परेचर और 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विद द डाइल्यूट HCl टू ऑब्टेन फिनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए Cl लिखा हुआ है, तो ये है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, उसमें हम NaOH डालेंगे एट 623 केल्विन टेम्परेचर और 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम फेनॉक्साइड फॉर्म होगा। सोडियम फेनॉक्साइड उसको कहते हैं जहाँ पे बेंजीन के और पैरा पोजीशन पे O- और Na+ हो। यहाँ पे देखिए ये जो था O-, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। देखिए जैसे आप यहाँ पे आ जाइए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये है Cl है, इसमें हमने NaOH डाला। ठीक है, तो ये जो NaOH है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, डिपॉजिट हो जाएगा और ये जो Cl है वो H के साथ पेयरिंग कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बनेगा
यहाँ पे बनेगा ONA हमेशा पॉजिटिव होता है, O हमेशा निगेटिव होता है, प्लस यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, यहाँ पे होगा माइनस HCl, यानी यहाँ पे HCl निकल जाएगा और उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं H बॉन्ड OH डाल देते हैं, ठीक है। तो वो हमको फर्दर दे देता है, देखिए हमने यहाँ पे, देखिए मैं आपको अभी जो बताया कि जैसे क्लोरोबेंजीन है, आपको ऊपर अभी रिएक्शन बताया वो समझ ही गई होगी। तो यहाँ पे क्या है, NOH है 623 केल्विन टेम्परेचर और 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमने उसको ट्रीट किया है। उसके बाद सोडियम फेनॉक्साइड फॉर्म होगा, उसमें H बॉन्ड OH डालेंगे तो ये जो H है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा और N और OH बाहर निकल जाएंगे, ये देखिए। तो बस यहीं पे आपकी डॉ प्रोसेस खत्म होती है। 1 से 2 मार्क के लिए पूछता है, 2014-15 में ये चीज़ पूछा गया है। उसके बाद हम आ जाएंगे क्यूमिन से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, 3 स्टेप में होती है ये रिएक्शन। और देखिए यहाँ पे एमसीक्यू भी बनते हैं और इसको कभी कभी आपको ऐसा भी पूछ लेंगे, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम द आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो आपको याद रखना है कि क्यूमिन को ही आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहा जाता है। जो आपको ऐसा भी पूछ सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल विच इज़ द कमर्शियल मेथड फॉर द एमसीक्यू, 1 मार्क के लिए पूछ सकता है, विच इज़ द कमर्शियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल। तो आपको याद रखना है क्यूमिन, क्यूमिन से जो बनता है फिनॉल उसी को हम कमर्शियल मेथड कहते हैं। तो अभी चलिए हम फट से जान लेते हैं। कमर्शियल मेथड होती है ये जो फॉर्मेशन होता है क्यूमिन का फिनॉल में, क्यूमिन जैसे क्यूमिन से हम फिनॉल बनाते हैं, तो एक कमर्शियल मेथड है ये। रिएक्शन ऑकर्स विद द प्रेजेंस ऑफ कोनैप्थेलिन। ये जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कोनैप्थेलिन गिव्स क्यूमिन हाइपर ऑक्साइड आफ्टर डिकम्पोजिशन विद द डाइल्यूट एसिड गिव्स द फिनॉल, फिनॉल, ठीक है। तो सबसे पहला रिएक्शन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कोनैप्थेलिन, कोनैप्थेलिन के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। वो सीधा आप छोड़ दिए, यहाँ पे आ जाइए। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसका नाम क्यों है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और बीच में है CH, ठीक है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहेंगे। उसमें क्या करेंगे, एयर ऑक्सीडेशन होगा, इसमें हम O2 ऐड करेंगे, ठीक है। एट 453 केल्विन टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कोनैप्थेलिन, ठीक है। कोनैप्थेलिन के प्रेजेंस में हम करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे है क्यूमिन है, यहाँ पे हमने एयर डाल दिए। उसके बाद कोनैप्थेलिन है, 423 केल्विन टेम्परेचर है। तो यहाँ पे क्यूमिन हाइपर ऑक्साइड कैसे बना, CH3 है, CH3 है, C है। ये जो डबल O था वो यहाँ घुस जाएगा, यहाँ C और H के बीच में डबल O घुस जाएगा। तो यहाँ पे बन गया अपना क्या, क्यूमिन हाइपर ऑक्साइड। उसके बाद हम यहाँ पे डाइल्यूट अल्कली देंगे और उसको हीट दे देंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा OH बनेगा। देखिए आपको मैंने जो ये ऐसा यानी हार्ट के शेप में जो बना के दिया हूँ वो है एसीटोन, जो कि प्लस होके साइड में निकल जाएगा। देखिए CH3 डबल बॉन्ड हो, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग होंगी ना ये वाली, तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। 1 मिनट में आपको अभी समझाता हूँ, पेंसिल कहाँ गई। देखिए ये जो है ये बॉन्ड ब्रेकिंग होंगी, तो ये जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये जो OH है यहाँ पे आ जाएगा और बना देगा फिनॉल। तो बस यही थी, क्यूमिन से हम कैसे बना सकते हैं, क्यूमिन से हम या आइसोप्रोपाइल बेंजीन से हम कैसे बना सकते हैं फिनॉल। 2 मार्क आपको यहीं पे मिल गए, समझ तो आ ही गया होगा। तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अब हम आ जाते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम कैसे बनाएंगे फिनॉल। ये जो फिनॉल है हम कैसे बनाएंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, बहुत ही सिंपल है, आसान है। 2 मार्क के लिए इनमें से एक तो लगभग पक्का 101% पूछता ही है हर एग्जाम, यानी एग्जाम में लगभग इस चैप्टर से ये चारों में से एक रिएक्शन पूछता ही है, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऑन न्यूट्रलाइजेशन बाय द NaOH गिव सोडियम बेंजीन सल्फोनेट विच ऑन द फ्यूजन विद द सॉलिड NaOH ऑन द 573 केल्विन टेम्परेचर गिव्स द सोडियम फेनॉक्साइड फॉलोड बाय द रिएक्शन विद द डाइल्यूट एसिड गिव्स फिनॉल। यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड का ये फॉर्मूला है, आपको इतना तो याद करना पड़ेगा। दुनिया का कोई टीचर आपको पूरा अच्छे से यानी ऐसा बता नहीं सकता क्यों पे। अब भैया सल्फोनिक ग्रुप अपना फेनॉल पे यानी बेंजीन पे अटैच है, तो उसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड ही बोलेंगे ना। अब क्यों बोलते हैं वो मत पूछना, ठीक है। उसके बाद जैसे NaOH है, न्यूट्रलाइजेशन करेंगे हम उसका, NaOH डालेंगे तो यहाँ पे H बॉन्ड, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। जैसे कि ये जो है, ये जो OH है, देखिए जैसे कि ये जो OH है और ये जो H है, ये H2O बना देंगे। H2O देखिए मैंने यहाँ लिखा है, निकल जाएगा। और जो SO3 है और Na है वो साथ में आ जाएगा, ठीक है। SO3 Na आ गया साथ में। उसके बाद हम यहाँ पे NaOH, उसके बाद हम देख लीजिए यहाँ पे हम उसके बाद डालेंगे NaOH एट 523 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, एट 523 केल्विन टेम्परेचर। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ONA बन जाएगा। ONA कैसे हुआ,
यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे NaOH निकल जाएगा, NaOH निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे NaOH और NaSO2 निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे NaOH सीधा याद कर लिए कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, उसमें हमने NaOH डाल दिए तो उसमें से HCl H2O निकल गया और उसमें SO3 Na आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे सीधा NaOH डालेंगे तो वहाँ पे तो सीधा यहाँ से निकलेगा NaOH निकलेगा और NaSO2 निकलेगा, तो यहाँ पे सोडियम फेनॉक्साइड हो गया। उसके बाद हम सीधा डाइल्यूट अल्कली डाल देंगे, यानी डाइल्यूट अल्कली का मतलब यहाँ पे बताया नहीं है आपको, H बॉन्ड OH डालेंगे तो यहाँ पे जो है OH NaOH बना के निकल जाएगा, H है यहाँ पे अटैच हो जाएगा और सीधा आपको फिनॉल बन जाएगा। बस इतना ही था और आपको 3 मार्क मिल गए। इतना आसान है। अब यहाँ पे आपको शायद ये नहीं समझाऊंगा NaOH या NaSO2, उतना याद नहीं रखना है, सीधा SO3 Na हो गया। उसके बाद सीधा हमने 523 केल्विन टेम्परेचर पे डाले और सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया। अब बच्चे यहाँ पे गलती कहाँ करते हैं, वो टेम्परेचर नहीं लिखते, तो यहाँ पे आपका आधा मार्क कट जाता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ काय में कर रहे, अगर वो नहीं लिखे तो आपका आधा मार्क कट जाता है। और आप ये लिखना ज़रूरी है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बोलते हैं इसको सोडियम फेनॉक्साइड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी हमने देखे सोडियम फेनॉक्साइड, अगर सोडियम फेनॉक्साइड आ गया, हमने यहाँ पे भी डाइल्यूट अल्कली, यहाँ पे डाइल्यूट HCl डाले और सीधा हमको फिनॉल मिल गया। अब हम देखने वाले हैं एनिलीन से। एनिलीन से हम कैसे बना सकते हैं फेनॉल। तो यहाँ पे एनिलीन दिया हुआ है, एनिलीन है प्लस नाइट्रस एसिड है HNO2, उसको हम NaNO2 HCl इन द प्रेजेंस ऑफ 273 केल्विन, और वो हम जैसे करेंगे तो हमको सीधा मिल जाता है बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड। अब ये कैसे होता है भैया, समझा तो नहीं हमको। तो देखिए यहाँ पे है NH2 का मतलब NHH लिख सकते हैं, और HNO2 को हम ऐसे लिख सकते हैं HONO। तो यहाँ पे H2O निकल गया, NHNO, NHNO बचा, ठीक है, NHNO बना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2Cl हो जाएगा, N2Cl। आपको सीधा याद रखना है, जैसे एनिलीन है उसमें हमने नाइट्रस एसिड डाले इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 HCl और 273 केल्विन टेम्परेचर पे, तो सीधा हमको N2Cl बन जाएगा और N2Cl बन जाएगा। देखिए यहाँ पे एक वाटर निकला, यहाँ पे HO बचा हुआ जो है, यहाँ का H आके ये भी 2 मोल्स ऑफ एन वाटर निकल गया, लेकिन ये जो Cl है वो N2, देखिए यहाँ पे N2Cl बन गया, जिसको बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड कहते हैं। आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, जैसे एनिलीन ने नाइट्रस एसिड डाले इन द प्रेजेंस ऑफ ये टेम्परेचर, उसमें बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड बन गया N2Cl। उसके बाद हम सीधा उसमें अगर हमने उसके बाद हमने सीधा उसमें डाल दिए H2O डाल दिए, तो हमको सीधा फिनॉल, जिसमें जैसे कि हमने यहाँ पे N2 गैस निकल, जैसे H बॉन्ड OH डाल देते हैं हम, तो यहाँ पे HCl निकल जाएगा, जो ये Cl है वो HCl के साथ निकल जाएगा, N2 गैस निकल जाएंगी और जो H है वो यहाँ के अटैच हो जाएगा, ये है फिनॉल। बस इतना ही था और आपको यहाँ पे मिल गए 2 मार्क। तो इनमें से आपको ये जो है, ये पेज जो दिया हुआ है, इसमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखने लायक चीज़ें हैं वो ये है, इसका टेम्परेचर भूलिएगा नहीं, 623 केल्विन टेम्परेचर एट 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। उसके बाद जो ये यहाँ पे दिया हुआ है क्यूमिन, उसमें 423 इसका टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर 523 होता है और इसका होता है 273। ये छोटा है, लेकिन ये इन चारों में से आपको कोई रिएक्शन पूछता ही है नहीं, तो आपको पूछ लेगा व्हाट इज़ द रिएजेंट यूज इन द क्यूमिन प्रोसेस, या फिर डॉ प्रोसेस, या फिर बेंजीन सल्फोनिक, या फिर एनिलीन, ठीक है। ऐसा आपको ये कोई भी पूछ लेता है। उसके बाद जो सॉल्युबिलिटी है, फिनॉल एंड द लोअर अल्कोहल अप टू 3 कार्बन शो एप्रिशिएबल सॉल्युबिलिटी इन वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म इंटर, ये आपको ऐसा कोई पूछने नहीं वाला है, आसान है। उसके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो आपको बिल्कुल पूछेगा। ये जो है इस बार तो कैंसिल है हमको, तो अभी हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द फिनॉल। कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट कहता है कैसा होता है फिनॉल का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3ArOH प्लस FeCl3। तो यहाँ पे देखो 3 मोल्स है AR के, O के, H के, ठीक है। ArOH के 3 मोल्स हैं और FeCl3 के भी 3 मोल है, ठीक है। तो यहाँ पे ArO 3 मोल्स, ठीक है। H हमने हटा दिया, हाँ यहाँ से H हटा दिए, याद रखना यहाँ से H। रुकिए 1 मिनट, यहाँ से हमने ये जो H है उसको निकाल चुके हैं। उसके बाद हम करेंगे तो डीप कलर, यानी ArO बन जाएगा, 3 हो गया, ये 3 मोल से H निकाल दिए, हाँ। उसके बाद क्या होगा, H निकाल, यहाँ से H निकला है, यहाँ पे है Cl3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, Cl भी 3 है, H भी 3 है, तो 3HCl निकाल दिए। तो यहाँ पे ArO 3 है
बॉन्ड Fe है और उसके बाद 3Cl, ये जो Cl3 है और यहाँ पे H है तो ये हो गया Cl3, तो यहाँ पे 3HCl। बस यही है कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल। आपको एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द फिनॉल, तो आपको सीधा बता देना ये रिएक्शन, 1 मार्क आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमने जो बहुत ये भी है MCQ में, जनरली पूछते तो नहीं है ये, लेकिन याद रखना पड़ता है हमको। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर द अल्कोहल, अल्कोहल के लिए डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट कौन देता है? ल्यूकास रिएजेंट। MCQ का पॉइंट बन गया। ROH हो गया, उसमें हमने HCl डाल दिए तो यहाँ पे H और OH निकल जाएगा, वाटर बना देगा और यहाँ पे RCl देगा, तो यहाँ पे H2O निकला, लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको याद रखना है H2O निकल गया, ठीक है। उसके बाद हम सीधा जाएंगे रिएक्शन ड्यू टू द बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन द OH बॉन्ड एंड द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द अल्कोहल एंड द फिनॉल, ठीक है। जैसे ये आपको याद रखना है, R बॉन्ड OH है, अल्कोहल है, उसमें हमने H2O डाले तो यहाँ पे RO बन जाएगा और ये H यहाँ पे आके हाइड्रोनियम आयन बना देगा, बस इतना ही था। और आप ये पढ़ सकते हैं, ये सब तो आपको एग्जाम में उतना पूछता नहीं है लेकिन MHT CT के एग्जाम्स में ये सब आते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हम देखने वाले हैं एस्टेरिफिकेशन, तो आ जाइए हम अभी एस्टेरिफिकेशन देखेंगे। तो ऐसे आपको नोट्स बनाना होता है, आप देख लीजिए, ये ऐसे आपको नोट्स बनाना होता है, ये ऐसे नोट्स बनाना होता है। जैसे कि ये तो कैंसिल, इस साल ये भी कैंसिल है, लेकिन आप ये एक बार पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ जाएगा। उसके बाद हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द फिनॉल, अब भी मैं आपको बताया ये क्या होता है। उसके बाद डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर द अल्कोहल बाय द ल्यूकास रिएजेंट, ये भी अभी मैं आपको बता दें, MCQ में पूछ सकता है। अल्कोहल आर सॉल्युबल इन द ल्यूकास रिएजेंट बट नॉट इन द प्रोडक्ट ऑफ इट, यानी जो अल्कोहल है वो सॉल्युबल होंगे इसके सॉल्युबल ल्यूकास रिएजेंट में सॉल्युबल होगा अल्कोहल, लेकिन उसके प्रोडक्ट में नहीं होगा, ये MCQ का पॉइंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखने वाले हैं रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द अल्कोहल एंड फिनॉल। फिनॉल इज अ वीक एसिड है, आपको ये याद रखना है, MCQ में पूछ सकता है। फिनॉल जो है वीक एसिड है, अल्कोहल जो है न्यूट्रल होता है। उसका हम आयोनाइजेशन करते हैं तो सीधा यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन मिलता है। अब भी मैं आपको बताया अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, डू नॉट आयोनाइज विथ वाटर, बट फिनॉल आयोनाइज विथ वाटर एंड मॉडरेट एक्सटेंट। अभी हम देखने वाले हैं एस्टरिफिकेशन क्या होता है, तो आपको 2 मिनट रुक जाइए, मैं बताता हूँ। आपको 3 मार्क के लिए पूछ सकता है एग्जाम में, एस्टरिफिकेशन होता क्या है। तो एस्टर इज फॉर्म्ड व्हेन द अल्कोहल एंड द फिनॉल रिएक्ट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड एंड द एसिड एनहाइड्राइड। अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है यानी COOH के साथ रिएक्ट करता है तो एस्टर बनाता है। अगर वो एसिड हैलाइड, एसिड यानी क्या हो गया, जैसे कि NaOH, यानी कोई भी एसिड हैलाइड के साथ अगर रिएक्ट करता है, अभी हम रिएक्शन देखने वाले हैं ये तीनों के, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो अगर एसिड हैलाइड के साथ अगर वो रिएक्ट करता है तो एस्टर बनेगा, और एसिड एनहाइड्राइड के साथ अगर वो रिएक्ट करता है तो वो ईस्टर बनेगा, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ द ईस्टर फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल एंड द फिनॉल विद कार्बोक्सिलिक, यानी जो फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर है वो अल्कोहल और फिनॉल से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट भी अपना कवर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, दिस रिएक्शन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द सल्फरिक एसिड, ये जो रिएक्शन होती है हमेशा सल्फरिक एसिड के प्रेजेंस में होती है। टू रिवर्स प्रिवेंशन, यानी अपनी जो रिएक्शन है वो रिवर्स ना हो जाए, देखिए रिवर्स ना हो जाए, इसीलिए हमको जो वाटर है, वाटर उसको इमीडिएटली तुरंत हमको निकाल देना पड़ता है, तब जाके स्टर ठहरता है, नहीं तो ये रिवर्स हो जाती है, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो अभी हम देखने वाले हैं सबसे पहला, 1 मिनट, हम सबसे पहला जैसे हम यहाँ पे अभी देखने